सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। 16 फरवरी को क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने एक लेडी और एक मेल को 3 kg 641 ग्राम मेपेड्रॉन के साथ कस्टडी में लिया था। इसमें एक ऑफेंस दाखिल किया गया था। इसी ऑफेंस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सांगली डिस्ट्रिक्ट में कवटे महाकाल तहसील के यहाँ पे इरली करके एक गांव है। इस गांव के एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पिन पॉइंट करने में, वो डिस्ट्रॉय करने में और वहाँ से 122 kg मेफेड्रॉन सीज करने में क्राइम ब्रांच की टीम सक्सेसफुल हुई है। इस पूरी कार्रवाई में 6 एक्यूज को हम अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल एक्यूज की संख्या इस केस में अभी 10 हो चुकी है और अब तक इस केस का जो टोटल सीजर है वो 252 करोड़ का हो चुका है और इस केस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी जिसकी थी उसको भी पकड़ा गया है। इन 6 एक्यूज में उसका भी नाम है और जो मेन मैन्युफैक्चरर था, जो बनाता था, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ था पूरा, उसको भी हम अरेस्ट कर चुके हैं। मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चर किया जाता था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, एकदम वाइट कलर का और क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसको नारकोटिक्स की लोकल लैंग्वेज में लैविश करके बोला जाता है। इसको हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन समझा जाता है। वो बहुत ही हायर रेट से लोकल मार्केट में बेचा जाता था और ये ग्रुप की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। सांगली में मैन्युफैक्चर करने के बाद अलग लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि डिस्क्रीटली ये पूरा जो कंसाइनमेंट है मुंबई तक पहुंचाते थे और यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये लोकली सर्कुलेट होता था। इनमें ये रिवील हो चुका है कि पिछले 7 महीने से ये फैक्ट्री चल रही थी। ऑफिस दाखिल होने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि एक्यूज का इंट्रोगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम ये पिन पॉइंट करने में सक्सेसफुल हुए। महिला जो है वो कुर्ला एरिया की रहने वाली है। वो एक ड्रग पेडलर ही है जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये बड़े पैमाने पे ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही है। तो डिटेल्ड वर्कआउट के बाद ही वो जो एक्शन है 3 kg सीजर का वो किया गया। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप हमने पकड़ा है। उनका टारगेट यही था कि हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन प्रोड्यूस करना और उस मेफेड्रॉन को हायर रेट्स पे बेचना। तो जाहिर है कि इसमें आ, अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन वाले ही लोग ये परचेस करते थे। अभी तक कॉलेजेस या फिर आपने जो दूसरा एंगल पूछा है वो इन्वेस्टिगेशन में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।